मॉर्निंग हिमालयंस। तो वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ दिस स्पीति एक्सपीडिशन। आज ये देखो, और ये देखिए आप बाहर का व्यू। ये हमारे तेंजिन जी और ये है वो होम स्टे जिसमें मैं रुका था। ये की में पड़ता है और जस्ट एंट्री लेते के साथ ही सेकंड या थर्ड होम स्टे यही है। ये अपनी बाइक खड़ी हुई है, तो ये है इनकी गाय वगैरह तेंजिन जी की। हेलो। और आप देखोगे जो पैटर्न है ना घरों के, वो मैक्सिमम घरों के आपको सेम दिखेंगे। मेरा मतलब शुरू से ही मन था कि मैं एक बार होम स्टे में ज़रूर रुकूँ, क्योंकि होटल्स वगैरह तो यार होती है, आपको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, बट यहाँ आके लोकल्स के साथ रहना, मतलब उनका रहन सहन देखना, उनका वो जानना, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और अब मैं आपको सीधा बाइक पे मिलता हूँ, ठीक है? रेडी होके ब्रेकफास्ट करके, तब तक के लिए बाय। वेलकम बैक भाइयों। एक बस प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, इसका जो रियर टायर है बाइक का, उसका वाल जो है वो लीक हो गया है। भी हल्की फुल्की हवा भर के सोच रहा हूँ काज़ा निकलूँ, पहले इसका वॉल चेंज कराऊँ। चलो, जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैंने वैसे हवा डालने का रख लिया है, इनकेस रास्ते में कुछ होता है तो रुक के हवा भर के कैसे भी काज़ा पहुँचना है। अभी मेरे को यहाँ पे एक्चुअली में कोई शॉप ही नहीं है जो बाइक देखते हो। बाइक देखने की शॉप सिर्फ आपकी काज़ा में मिलेगी आपको। अभी पहुंच जाएंगे हौले हौले चल के, आराम आराम से। बाकी आप व्यू देखो यार साइड में। वह ठंड तो बहुत ज़्यादा है अभी यहाँ। सुबह के 9 बज रहे हैं, आधा घंटा तो मेरा वो टायर को देखने में निकल गया पूरा। खाना खाते खाते टायर दिखा और मेरी तो हालत ही खराब हो गई देख के। मैं भाई हो गया वो हाफ फ्लैट, आप समझ लो, फुल फ्लैट तो है नहीं। और आप जैसे कुत्ते देख रहे हो, इनकी एक स्टोरी मैं आपको बताऊँगा। ये जो कुत्ते होते हैं, इनको ना फेरल डॉग्स बोलते हैं यहाँ पे। फेरल एक्चुअल में क्या होता है, इनको अबेंडन कर देते हैं इनके मालिक, या ऐसा मालिक अबेंडन भी नहीं करते तो भी, जैसे गली के कुत्ते होते हैं ना हमारे वहाँ, तो ऐसे ही ये यहाँ पे होते हैं। इनको खाने के लिए नहीं मिल पाता यहाँ पे। ब्लू शीप हो गया, ये मिल के झुंड में उनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से जो स्नो लेपर्ड है ना, उनके खाने में दिक्कत आती है। तो एक तरीके से फूड साइकिल पूरी ख़राब हो रखी है, ये बोला जाता है फेरल डॉग्स की वजह से। स्नो लेपर्ड कई बार इनके साथ भी एनकाउंटर हो जाता है उनका। और ये तो झुंड में होते हैं, वो झुंड में घूमते नहीं है, तो ये उनको भी मार देते हैं। तो आज की राइड तो मुझे लग रहा है 10 बजे के आसपास ही शुरू हो पाएगी, जब ये टायर वायर ठीक होगा। काज़ा पहुँच ही गए, हिलते डुलते टायर में। ये दिख तो गया सामने कुछ। अरे भाई साहब, चलो भाई, भैया ने बोला तो है लगाने के लिए। चलो, वी आर अप एंड रेडी। पंचर लग चुका है, एक छोटा सा ही पंचर था, कील का माइनर। वॉल वगैरह सब चेक हो गया है, ल्यूब व्यूब सब हो गया। तो चलो अब निकलते हैं अपने एडवेंचर में। पंचर लग गया यहाँ पे। वो बंदे ने सही कहा था कि आप नीचे चले जाओ तो आपको पंचर मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आगे मत जाओ फालतू में। अभी यार मेरे को 3 बंदे दिखे जो मुझे नाकों में भी मिले थे। तो कल उन्होंने बताया कि उन्हें ग्यू मोनेस्ट्री में वो रुके हुए थे, तो रास्ते में बीच में जो 9 किलोमीटर का रास्ता कहीं पे रुके ऐसे ही रेस्ट के लिए। तो सामने उन्होंने 3 स्नो लेपर्ड देखे, फिर वीडियो भी दिखाया उन्होंने मुझे। भाई बहुत रेयरेस्ट चीज़ दिख गई उन्हें। अब ये देखो सामने, ये यहाँ पे कूड़ा कूड़ा हो रखा है, और ये रिसाइकलिंग के लिए एक स्नो लेपर्ड का मॉन्यूमेंट टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, उसी कूड़े से जो पड़ा हुआ है। चलो भाई,
पंप दे के आगे निकलता हूँ। हो गया, पंचर था। हाँ लेकिन ये अच्छा हुआ पहुँच गया मैं। डालना पड़ा रास्ते में? नहीं डालना पड़ा, मैं खड़ा होके चला गया था। अच्छा बैठ के गया ही नहीं। ओहो, निकालो इसको, आप खींचो। हाँ बस बस छोड़ दो। लो टेंशन, जब मैं निकलता हूँ की मोनेस्ट्री, ठीक है ओके। चाहे बस अभी किब्बर होके आता हूँ पहले, ठीक है। किब्बर, चीचम, की मोनेस्ट्री पक्का। चलो भी पंप दे दिया इनको। गोप्रो देखो कहाँ लगाया हुआ भाई ने। भाई ये भी दिलेरी है। चलो लेट्स गो टू की। वेलकम जी वेलकम। साइड में देखिए यार। सो वेलकम टू द की मोनेस्ट्री। ये है यहाँ से मतलब एंट्रेंस है इसका। बाइक आपको नीचे रख के आनी पड़ेगी। ये देखो आप, बहुत हाइट पे ये, और पूरा पूरा माउंटेन से घिरा रहता है। सो ये एक पॉइंट पे आ गया हूँ मैं अभी, और मैं यहाँ से आपको की मोनेस्ट्री दिखाता हूँ। थोड़ा सा ट्रैक है बस, वहाँ से आपको करके आना पड़ेगा। और ये देखो, ये है वो फेमस व्यू पॉइंट जहाँ से की मोनेस्ट्री आपने देखी होगी आज तक फोटोज में। अल्टीमेट यार, ये सही में भाई नेक्स्ट लेवल। की विलेज है ना, की विलेज आपका पड़ता है वहाँ वो नीचे जहाँ हम रुके हुए थे। सो भाइयों, की से तो मैं निकल गया। अब अपन जा रहे हैं किब्बर की तरफ। बट अब मेरे साइड में खाई देखो, मतलब हर टर्न के बाद एक नया व्यू। और वो जो आप गांव देख रहे हो ऊपर की तरफ, वो चीचम विलेज है। और ये जो चीचम ब्रिज है, मतलब नाम इसका चीचम ब्रिज दिया हुआ है। किब्बर 3 किलोमीटर, बट ये दो जो विलेज है इनको करता है कनेक्ट। और जब ये ब्रिज नहीं हुआ करता था तो अराउंड 48 किलोमीटर का टर्न मार के आना पड़ता था आगे से। यार ये कितने रिमोट विलेजेस है ना, कि ये जब आपका विंटर शुरू होता है ना तो ये 6-6 महीने कट ऑफ रहते हैं बाहर की दुनिया से। ये दिख जाए यार बस, ये जो ऊपर बैठा हुआ है ना बाकी सब तो 2-3 तो देख ही रखे मैंने इनमें से, ब्लू शीप आइबेक्स वगैरह। बर्फ देख लो साइड में, ये तो यहाँ कम है, आपको उस साइड तो बहुत ज़्यादा दिखेगी। लांगजा हिक्किम साइड तो इनके उसमें किब्बर 0 किलोमीटर। देखो भाई सामने आपके वो विलेज है, ऊपर वो देख रहे होगे आप, वो टावर के साइड में मोनेस्ट्री है। तो वहाँ चलते काम करते हैं। ये स्कूल है किब्बर विलेज में। आप घरों के पैटर्न देखो, यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल सेम होंगे सभी घर के। यहाँ पे थोड़ा रोड ख़राब है तो खड़े होके चलाना पड़ेगा। ओ भाई बच गया। पिछली बार यहाँ बाइक भी गिरी थी हमारी जीटी, यहाँ गिरे थे हम, और इस बार बच गए। अब देखो सामने ये है किब्बर मोनेस्ट्री, पहुँच गए हैं हम। ये फाइनली वाओ, वो वहाँ पे आपका चीचम गांव है, वहाँ कहीं बीच में चीचम ब्रिज है। और ये देखो याक, और यहाँ सामने का व्यू। ये मोनेस्ट्री छोटी सी, आज शायद बंद है। ये तो पूरा पीछे आप ये समझ लो कोई गांव कुछ नहीं है, बहुत ही कम, अगर इक्का दुक्का होगा तो होगा। शायद टावर लग गया है तो नेटवर्क भी आया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हाँ जियो का नेटवर्क है।
जियो, वही जियो छा चुका है इंडिया भर में। हाँ सो गाइस अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। सो लेट्स गो टू चीचम ब्रिज। कैसे हो? ठीक है। कहाँ जा रहे? दिल्ली से। कहाँ जा रहे अभी? अभी चीचम जाऊंगा। चलो भाई। सेव, थैंक यू सो मच। ले जा। चलो काफ़ी सारे हैं। थैंक यू। चलो भाई हमें खाने का आइटम मिला है कुछ, जिसे हम कहीं बैठ के आराम से खाएंगे। ये देखिए, आई डोंट नो आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, बट वो ऊपर आईबैक्स है सारे के सारे। यहाँ पे ब्लू शीप है बहुत सारे वो रे, ये आईबैक्स है। ऊपर भी बैठे हुए हैं 2-3। सो गाइस वी हैव रीच द फेमस चीचम ब्रिज। मैं आपके सामने कर, भीड़ तो बहुत ज़्यादा भी आज यहाँ समय में एक ही वाहन पार करे, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करे। ओके सर, ये है भी हमारा चीचम ब्रिज। ये है भाई, ये भी डैमेज हो गया है काफ़ी ज़्यादा। मौसम आप देख ही रहे होगे, थोड़ा अलग ही है। द फेमस चीचम ब्रिज। और आप भीड़ देखिए। और हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू होगी, हल्की हल्की, बट अभी ऐसा कुछ मेजर नहीं है। ये आप देखिए यार, ये अल्टीमेट व्यू है यार इसका, अल्टीमेट चीज़ भी यार ये जो बनाई है। ये देखिए यार, अलग ही टाइप का रास्ता है भाई। चलो ये अच्छी बात है, यहाँ स्नोफॉल नहीं है तो, बट ठंड तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर मैं अपने हाथ दिखा पाता कि क्या महसूस हो रहा है मेरे को इस टाइम पे। ओ भाई साहब, ऊपर आप मौसम देखो क्या डरावना है। वाह क्या सीन है। ये व्यू देखो यार आप, मतलब लेफ्ट लेते आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। हो जाओ लेफ्ट, हो जाओ प्लीज़। वो ऊपर है लांगजा और बुद्धा का स्टैचू, अगर आप देख पा रहे हो। छोटा सा गांव है लांगजा। ओहो, ये कैसे हो गया? अल्टीमेट रोड आ गई ब्रो, रोड। ओम फो मामला हो गया, ओम फो। मैंने नहीं सोचा था कि रोड मिल जाएगी मुझे, क्योंकि ये अब आप देख पा रहे हो अभी बना है कुछ ही महीने, मतलब शायद लास्ट समर का बना हुआ रोड है ये स्टैचू। और ये भीड़ है बहुत सारी भाई, बंदे बहुत अंदर तक घुस जाते हैं गाड़ियाँ ले लेके। वहाँ से कहीं से आए हम, नीचे से पूरा ऊपर आते हुए वही पहाड़ जो आपको काजा से भी दिखते हैं। छोटा सा ये लांगजा गांव है, वैसे छोटे गांव होते काफ़ी, पॉपुलेशन बहुत कम। पीछे पूरा मौसम तो भी ख़राब हो चुका है, इस साइड पूरा ख़राब ही है। सो गाइस वी हैव लेफ्ट लांगजा। सो ये रिव्यू देखो, मैं गोप्रो बैग में डाल चुका था ये सोच के कि चल अब हिक्किम में जाके थोड़ा करूँगा जो करूँगा, बट ये व्यू देख के मैंने वापस निकाल लिया। और रोड, ये रोड इतना अच्छा बन गया है। लास्ट टाइम इतनी कीचड़ और मिट्टी वाला रोड था, ये हालत ख़राब हो गई थी हमारी, बट अभी इन्होंने काफ़ी सही काम कर दिया है। रोड के मामले में तो बहुत सही हो गया है स्पीति। अब इसी बात पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना इस वीडियो पे। भाई मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इस व्यू को, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी।
आई डोंट नो मैं कैसे जस्टिफाई कर पाएगा कैमरा इसको, कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। हाँ तो भाई मैं रुकूंगा और फिर एक फ़ोटो खींचूंगा पक्का अपनी बाइक की। देखो यार आराम से देखो इसको। ओ भाई साहब कहाँ आ गए जी हम, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा है अभी दुनिया का पार्ट। ये रहा आपका कॉमिक विलेज और ये आपका हाईएस्ट मोटरेबल रोड कनेक्टेड टू अ विलेज इन वर्ल्ड। ये वो रोड है जिस पे भी हम चल रहे हैं और हम नहीं बहुत लोग आए हैं, बट भाई हम जब आते हैं हमें बहुत खुशी होती है। हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, कॉमिक पॉपुलेशन 114, 4587 मीटर पे। सो भाइयों अभी कॉमिक से तो निकल गया हूँ मैं, अब बस हिक्किम लास्ट स्पॉट बचा है मेरा। ये सामने लिखा हुआ है हिक्किम एकदम स्टाइलिश तरीके में। ये है वो रास्ता। इस रोड ने बस कमर तोड़ रखी है सुबह से। ये सर्किट बोलने में छोटा है 50 किलोमीटर का, बट ये दिक्कत बड़ी देता है भाई। आप देख ही रहे होगे रोड को, रोड तो क्या ये मिट्टी है बस। यार ये दिखा तो रहा है एक रास्ता नीचे की तरफ। चलो कोई नहीं, देखते हैं लेके आज। ओ भाई साहब ये तो कीचड़ वाला रास्ता पकड़ लिया आज हमने शॉर्टकट के नाम पे। भाई बस गिरने का नहीं है रे, पहुंच गए, बस पहुंच गए, हो गया। चलते रहो चलते रहो। वही हो गया जिसका मेरे को लग रहा था। चलो ये अच्छी बात, उठ भी गए। रेत की वजह से बाइक फिसल रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कर दिया हमने। ओह हाँ चलो, ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट होते हैं अगर आप कि ज़्यादा एडवेंचर वाला केड़ा है तो। पिछली बार मैं नीचे नहीं गया था तो नीचे जाऊंगा पक्का। ये जो नीचे लाल सा बोर्ड लगा हुआ है और जिस घर के ऊपर घास है आप देख पा रहे होगे, वही है पोस्ट ऑफिस। और अभी शायद बंद पड़ा हुआ है जैसा मेरे को दिख रहा है। चलो ये सेफ जगह लग रही है, लग जा भाई स्टैंड। पहुंच गए भाई हिक्किम गांव कैफे। ऐसे पोस्ट कार्ड मिलते अगर आप देखोगे तो, दिस काइंड ऑफ काफ़ी सारे अलग अलग। कितने का? 20 का? ओके 30 रुपीज़ का होता। पीछे स्टैम्प लगा के स्टैम्प भी देते 15-20 रुपए की। स्टैम्प कितने का है? नीचे मिलेगा। ओके फ्रिज मैग्नेट वगैरह सब लिख सकते हो। कैफ़े है। वेलकम टू हिक्किम हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हाँ अब चलो मैं पोस्ट करके आता हूँ एक, ये तो मैंडेटरी है। पोस्ट कार्ड अब लिख दिया है, अब बस इसमें थोड़ा नीचे जाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस पे। ये देखो चलो इसी बहाने ये देखने को मिल गए। क्या बात है। ये किब्बर साइड में बहुत मिलते हैं ना। क्या बात है। पोस्ट ऑफिस, चलिए थैंक यू जी। ये आग
सिक्किम में ये रहा भाई, खुला हुआ है। ओके, देखते हैं। टिकट है नहीं है? अरे ऐसे मत कीजिए प्लीज। ये आप पोस्ट रख लीजिए, ठीक है? पैसे मैं आपको दे देता हूँ, जैसे ही टिकट आएगा आप इसको पोस्ट कर देना, ठीक है जी, पोस्ट तो हो जाएगा। ठीक है? तो हाँ जी। ये छोटा सा पोस्ट ऑफिस है, वर्ल्ड हाईएस्ट है लेकिन। चलो, थैंक यू सो मच। चलो भाई, वो सक्सेसफुली पोस्ट कर दिया गया लेटर। अब आप व्यू देखो। अब यहाँ से मैं सीधा निकलूँगा काजा की तरफ। तो अपना हिक्किम भी कंप्लीट। टाइम हो रहा है शायद 4:30। काजा जब दिखना शुरू हो जाए तो मतलब आप पास हो। और ये वाला रूट वैसे है छोटा, उस साइड से थोड़ा लंबा पड़ता है हिक्किम, अगर किसी को सिर्फ हिक्किम आना हो और कॉमिक देखना हो। कि आप सबका भी सपोर्ट चाहिए होगा व्लॉग्स को सब लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए, ताकि आगे और अच्छी राइड कर पाए हम लोग और अच्छे से इस छोटी सी फैमिली को बड़ा कर पाए जो कि हिमालयन गोट हमने बनाया है। वाओ, ये फ्लैग्स यार, ये एक्चुअली में सिंबल ऑफ लद्दाख एंड स्पीति होना चाहिए। रास्ता उतना भी अच्छा नहीं है जितना मेरे को लग रहा था, बट ठीक है। नीचे काजा वो दिखना शुरू हो गया है काफ़ी देर पहले से, और वहीं हमें जाना है। नीचे देखो यार आप, वैली पूरी, और ये जो भी स्ट्रीम्स निकल के आ रही है, ब्रांचेस काइंड ऑफ, ये सारी स्पीति रिवर की है जगह जगह से। अब ये है कि थोड़ा स्लोप ज़्यादा है तो जल्दी से नीचे उतर जाएंगे एकदम, देखते ही देखते बहुत नीचे पहुंच जाएंगे। जो आपका हिक्किम लांगजा कॉमिक के लिए आता है, और लेफ्ट लोगे तो आप काजा पहुंचोगे, और वो सामने आपके काजा। टाइम हो रहा है 4:48। चलो भाई, काजा बाय। 412 किलोमीटर है शिमला यहाँ से, जो कि हम पहुँचेंगे परसों। हेलो हिमालयंस, गुड इवनिंग फ्रॉम ताबो। एक्चुअली आज का प्लान यही है रुकने का मेरा। काजा रुकने का प्लान बन रहा था, लेकिन फिर ड्रॉप करके मैं आगे ही आ गया ताबो। ये रूम लिया है, देखो काफ़ी सही रूम है, मतलब अब तक का सबसे अच्छा रूम है, वो सिर्फ 800 रुपये में। तो बढ़िया है। वैसे अगर 1000 दोगे तो खाना भी देंगे ये लोग, डिनर रहेगा उसमें, ब्रेकफास्ट नहीं होगा। तो अभी बस फ्रेश होके अच्छे से आज का दिन यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। और बाकी थक बहुत गया हूँ यार, आज सुबह से बहुत बाइक चला रखी है, और मेनली वो ऑफ रोड वाला इलाका है। तो अब आप देखोगे, मुझे कल मॉर्निंग में आपसे मैं मिलता हूँ, कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। दिस इज़ हिमालयन गोट साइनिंग ऑफ।